वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं समांतर माध्य की गणना करना, यानी कि बहुत से पद है ना, बहुत से पद दिया गया है, तब समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे यह देखते हैं। तो चलिए, आज का प्रश्न है, कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में 35 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक निम्नानुसार है। इसका हमें क्या दिया गया है? प्राप्तांक दिया गया है और बारंबारता दिया गया है ना। प्राप्तांक यानी कि कितने नंबर में है ना, कितने कितने नंबर को कितने लोगों ने पाया कितने बार में, उसको दिया गया है। तो उसका क्या करना है? समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? प्राप्तांक व उनकी संगत बारंबारता के गुणनफल का योग बटे बारंबारताओं का योग। तो समांतर माध्य यानी कि F1 X1 है ना, ये F मानेंगे F, और ये क्या है? X। बारंबारता को F से दर्शाएंगे और प्राप्तांक को X से दर्शाएंगे। तो इसका सूत्र यहाँ पर दिया गया है ना। इसका सूत्र देख लेते हैं और कैसे कैसे इसको ना जमाएंगे उसको देख लेते हैं एक बार। तो प्राप्तांक है ना, प्राप्तांक हमारा दिया गया है 30, यहाँ पर दिया गया है 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48 है ना प्राप्तांक। उसको प्राप्तांक को हम लोग कैसे जमाएंगे? यहाँ पर लिख लेंगे लाइन खींच करके, एक साइड प्राप्तांक लिखेंगे, बीच वाले कॉलम में बारंबारता, उसके बाद दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे है ना, प्राप्तांक तथा संगत बारंबारता का गुणा। तो प्राप्तांक के लिए एक कॉलम बनाएंगे और ऊपर में जो भी प्राप्तांक दिया गया है उसको लिख लेते हैं ना। ऊपर में जो भी प्राप्तांक दिया गया उसको एक साइड इधर लिखेंगे, ऐसे कॉलम बना लेंगे इधर है ना, पूरा लिख लीजिए इधर प्राप्तांक। और यहाँ पर बारंबारता यानी कि ऐप को कितने बार दर्शाएगा उसको लिखिए, ये वाला बारंबारता। नीचे वाले लाइन को ये वाला में लिखेंगे, बारंबारता पूरा लिख लिए यहाँ पर है ना, और ऊपर वाली लाइन को पहले कॉलम में बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्राप्तांक तथा संगत बारंबारता का आपस में गुणा कर देंगे। 30 गुणा 6 करेंगे तो 180 आएगा, 3 6 18 और 0 का 0 180, 35 पंचे 175 आएगा, 38 6 का 228 है ना, पूरा का गुणा करेंगे, 40 8 320, 42 6 का 252, ऐसे करके पूरा का गुणा कर देंगे। और बारंबारता को है ना, बारंबारता को लास्ट में जोड़ेंगे तो सिग्मा F बराबर आएगा 35 है ना। इन सभी का योग ज्ञात करेंगे तो 35 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? इन सभी का भी आपस में योग कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, इसको भी पूरा जोड़ेंगे तो सिग्मा FX से बराबर आ जाएगा 1341 आएगा। इसको आपस में पूरा जोड़ेंगे तब। उसके बाद हमारा सूत्र क्या बोलते हैं? समांतर माध्य का सूत्र है प्राप्तांक व उनके संगत बारंबारता का गुणा का योग बटे बारंबारताओं का योग है ना। यह तो हमारा प्रश्न हम दिया गया है, इसका आपस में गुणा करेंगे तो प्राप्तांक तथा संगत बारंबारता का गुणा निकल जाएगा। अब इसके बाद हमें आगे और हल करना है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिख लिया F1 X1। तो F1 किसे मानेंगे? F1 मानेंगे 6 को और X1 मानेंगे 30 को। F2 है ना, F2 मानेंगे 5 को और X2 मानेंगे 35 को। इसे सभी को मानते जाएंगे। उसके बाद F1 F2 इसका प्लस करते जाएंगे। F1 किसका? 6 प्लस है ना, उसके बाद F2 की जगह 5, F3 की जगह 3 6, ऐसे करके पूरा जोड़ देंगे। नीचे वालों को पूरा जोड़ेंगे और ऊपर वाले का आपस में गुणा करते जाएंगे। तो चलिए अब इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसका मान को लिख लेते हैं ना। सिग्मा है ना, यहाँ पर लगाएंगे सिग्मा बराबर करके सिग्मा, उसके बाद लिखेंगे। तो हमारा मान आया है F1 और X1 है ना, ये F1 है और ये X1 है, F1 और ये X1, F1 और X1 का मान है 180। 180 को यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे। F2 और X2 देखते हैं उसका गुणा है। F2 ये है हमारा 5 और X2 35, इसका आपस में गुणा करेंगे तो 175 है। 175 को यहाँ पर लिखेंगे और प्लस कर देंगे। F3 X3 देखेंगे, X3 की जगह 228 लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे करके पूरा को जोड़ेंगे है ना। तो पूरा को जोड़ेंगे तो कितना है टोटल? 1341 आ जाए। तो 1341 को क्या हम लिखेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे F1 और X1 का आपस में गुणा करें तो कितना है? 1341। 1341 यहाँ पर लिख लेते हैं ना, 1341। उसके बाद बोला गया Fi है ना, इसका मतलब जोड़ेंगे तो कितना है? इसका जोड़े हैं तो कितना है भाई, देख लेते हैं यहाँ पर। इसका जोड़े हैं तो आया है हमारा 35 आया है, F का मान 35 आया है ना। तो 35 लिख लेते हैं यहाँ पर, 35 आया। अब क्या करेंगे? इसका आपस में भाग दे देते हैं। चलिए भाग देते हैं फिर, चलिए है ना। 7 से जाएगा, 7 से 7 पन्ना 35 कर गए, 7 पन्ना 35, यहाँ पर आएगा 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7 आया। उसके बाद बचा 7 में से 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा हमारा 6 आ जाएगा है ना, ये 64 हो गया। तो 7 × 63 हो जाएगा है ना, 7 × 63। उसके बाद बचेगा इसका 1, यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1
उसके बाद 5 7 यहाँ पर काट लेते हैं। उसके बाद 5 से और कटेगा ना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ पर बचा 1 है ना, तो हो जाएगा हमारा 5 5 तिया 15 है ना, 15 16 4 बचा तो 40 हो गया, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा काट लेते हैं। तो टोटल कितना है इसका आंसर आया भाई, इसका आंसर आया हमारा 38.31, ये हमारा आंसर है। तो हमारा समांतर माध्य निकल गया ना, यह हमारा समांतर माध्य है, समांतर माध्य का मान आ गया है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।